सो वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम ऋषभ शर्मा और ये है वाइट बोर्ड सेशन, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक्चुअली में जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो कैसे होती है, क्यों होती है, क्या रीज़न है, ठीक है, क्या सिस्टम है और किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली में वर्क करती है। मनी लॉन्ड्रिंग जब भी हम बात करेंगे, अपनी मनी को लॉन्डर करने की जब भी हम बात, यूजुअली वो दो तरीके के लोग करते हैं। पहला जो बिलियनियर्स है, अब इनका रीज़न क्या है मनी को लॉन्डर करने का? टैक्स बचाना, ठीक है। जैसे वो मानते हैं फाउंडर उसमें 100 सीआर का रेवेन्यू जनरेट करा या फिर 100 सीआर का नेट प्रॉफिट जनरेट करा। अब वो नहीं चाहता उसके ऊपर टैक्स भरना, तो वो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का यूज़ करेगा, ठीक है। दूसरा तरीका है इल्लीगल मनी को लीगल बनाने का। बेसिकली तुम्हारे पास कहीं से ब्लैक मनी आई जो इल्लीगली तुमने अर्न करी है, उस ब्लैक मनी को तुम व्हाइट वॉश करना चाहते हो, ठीक है। अब उस ब्लैक मनी को तुम व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो जिसके लिए वो यूजेबल हो जाए, जिसकी वजह से वो यूजेबल हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम दोनों चीज़ों पर बात करेंगे, दोनों चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्या पर्पस है और क्यों बिलियनियर्स टैक्स सेविंग के लिए अलग मेथड यूज़ करते हैं मनी को लॉन्ड्र करने के लिए, और जो इल्लीगल मनी जो ड्रग माफिया होते हैं, कोई ड्रग लॉर्ड होते हैं या फिर जो बंदे ड्रग्स वगैरह में या फिर इल्लीगल धंधे में काम कर रहे होते हैं, वो लोग क्यों एक्चुअली में दूसरा तरीका अपनाते हैं, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग करने का। क्या रीजंस हैं, क्या पर्पस है और किस वजह से चीज़ें हो रही हैं, सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो मेक श्योर करो तुम इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, बिकॉज़ इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो तुम्हें लिटरली इंटरनेट के ऊपर किसी ने भी नहीं बताई होंगी रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट टाइप की मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली में जो बिलियनियर यूज़ करते हैं, ठीक है। बिलियनियर्स किस टाइप की मनी लॉन्ड्रिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। बिलियनियर्स के पास जो मनी है एक्चुअली में वो लीगल तरीके से जनरेट हुई है, हम ये सपोज़ करके चल रहे हैं, ठीक है। वो इल्लीगल मेथड से नहीं है ये, या तो इल्लीगल तरीके से जनरेट नहीं हुई है। जो मनी है वो एक्चुअली लीगल मेथड के थ्रू जनरेट हो रखी है, ठीक है। तो अब जो बिलियनियर है उसका मेन पर्पस क्या है मनी को लॉन्डर करने का? टैक्स। तो उसको टैक्स बचाने हैं। अब टैक्स बचाने के लिए वो क्या-क्या ऑप्शंस को यूज़ कर सकता है या फिर किन-किन पॉसिबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ कर सकता है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला मेथड है होल्डिंग कंपनी, ठीक है। अब होल्डिंग कंपनी का बेसिक कांसेप्ट क्या है? उसके बारे में भी बात कर लेते हैं एक बार। या फिर पहले ये तो समझ लो होल्डिंग कंपनी क्या है? अगर तुम मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा था कि होल्डिंग कंपनी एक्चुअली में क्या होती है। लेकिन तुम मुझे पहले से फॉलो नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ होल्डिंग कंपनी एक्चुअली में है क्या? ठीक है? होल्डिंग कंपनी बेसिकली क्या कंपनी है? एक शेल कंपनी है, ठीक है? होल्डिंग कंपनी एक शेल कंपनी है, जिसका पर्पस क्या है? जिसका पर्पस ये है, यहाँ से समझो तुम, ये वाला जो इंडिया है, इंडिया के अंदर तुमने 100 सीआर का प्रॉफिट जनरेट करा, ठीक है? अब इंडिया के अंदर 100 सीआर का प्रॉफिट है, उसके ऊपर तुम 40% टैक्स भरोगे। तो 40 करोड़ तो तुम गवर्नमेंट को दे दोगे, 60 करोड़ तुम्हारे पास बचेंगे। अब इसको बचाने के लिए जो बिलियनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, होल्डिंग कंपनी क्रिएट करेंगे। एक ऐसी कंपनी क्रिएट करेंगे जिसका मेन पर्पस क्या है? इस 40% को बचाना। ये बिज़नेस नहीं है, ठीक है? ये टैक्स सेविंग कंपनी है जिसका मेन काम है टैक्स बचाना। इसका काम नहीं है प्रॉफिट जनरेट करना, रेवेन्यू जनरेट करना, कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करवाना या फिर प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना। इसका काम है बेसिकली इस 40% को बचाना, ठीक है? तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, एक दुबई में, ठीक है, यूएई में कंपनी खोलोगे। कंपनी खोलोगे और उस कंपनी का जैसे तुम मान लेते हैं नाम एक्स वाई जेड, ठीक है। तो उस कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे जो कंपनी थी उसका नाम था एबीसी। अब ये जो एक्स वाई जेड कंपनी है वो एबीसी से क्या करेगी, चार्ज कर लेगी। क्या चार्ज करेगी? 100 सीआर या फिर 50 सीआर, जो भी मतलब हिसाब होगा, जिस भी तरीके से फाउंडर एक्चुअली में सेव करना चाहता है टैक्स को, उस हिसाब से कभी 100 भी हो सकता है, कभी 50 भी हो सकता है, ठीक है? कभी 120 भी हो सकता है, वो डीओ के अंदर लिखा जाएगा। तो बहुत तरीके हैं, ठीक है? बहुत अलग-अलग कैलकुलेशंस होती है डिपेंडिंग ऑन क्या कंडीशन है कंपनी की और फाउंडर्स को कंपनी के अंदर क्या-क्या चीज़ें करनी है। उस हिसाब से फाउंडर क्या करेगा, अपनी एक्स वाई जेड कंपनी से एबीसी कंपनी को चार्ज कर लेगा 100 सीआर या 50 सीआर, ठीक है? लेट्स सपोज़ हम मानते हैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 100 सीआर लेके चलते हैं। अब 100 सीआर का नेट प्रॉफिट, अब 100 सीआर का यहाँ पर नया एक्सपेंडिचर आ गया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, जो नेट प्रॉफिट था वो ज़ीरो हो गया। कंपनी ने कोई प्रॉफिट तो कमाया ही नहीं। जितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था, उतना ही कंपनी ने एक्सपेंडिचर कर दिया। अब दुबई वाली कंपनी में टैक्स है 0% कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है? अब यहाँ पे इंडिया में भरना नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 40% तो तभी लगता है जब प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ। यूएई में है ही नहीं, ठीक है? दुबई में है ही नहीं टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो, जितने भी बिलियनियर्स होते हैं, जितने भी बहुत ज़्यादा अमीर बंदे होते हैं, फिर जितनी भी नॉर्मल कंपनी होती है, बड़ी कंपनियाँ होती है, 40% यहाँ पे उन्होंने बचा लिया।
40 सीआर का टैक्स बचा लिया। अब इस 40 सीआर को दोबारा यूटिलाइज़ करा जाएगा कंपनी को बड़ा करने के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए, ठीक है? अब एक तरीका तो ये था, अब दूसरे तरीके के बारे में बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे हम बात करेंगे इल्लीगल मनी की। अब बिलियनियर्स का तो समझ में आ गया कि बिलियनियर्स कैसे काम कर रहे थे एक्चुअली। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इल्लीगल मनी की, ठीक है? अब इल्लीगल मनी या फिर तुम बोल सकते हो ड्रग मनी, ये जो ड्रग्स बेच आ रही है, उसको कैसे व्हाइट वॉश करा जाता है, अब इसकी मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करी जाती है। तो इल्लीगल मनी के साथ या ड्रग मनी के साथ क्या पंगा है कि उसको लीगल या फिर ऑनलाइन या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के थ्रू नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता? बिकॉज़ ये जो मनी जनरेट हो रही है एक्चुअली में, ठीक है, जो इल्लीगल मनी आ रही है, उसका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है, ठीक है, रेवेन्यू स्ट्रीम जो है, उसको डिस्क्लोज़ नहीं कराया जा सकता भाई, ठीक है? अब गवर्नमेंट को तुम ये थोड़ी ना बोलोगे तुमने ड्रग्स बेचे हैं और ड्रग्स बेच के रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करी है, रेवेन्यू या फिर अर्निंग जन या फिर नेट प्रॉफिट जनरेट करा है। गवर्नमेंट को ही नहीं बोल सकते हो। यहाँ पे प्राइमरीली तुम्हारे पास यहाँ पे जो प्राइमरी सोर्स है या फिर जो फॉर्म है मनी की, वो है कैश, ठीक है? अब इस कैश को तुम गवर्नमेंट को ही नहीं बोलोगे, ये तो भाई मनी लॉन्ड्रिंग, ये बेसिकली ड्रग बेच रही है, ठीक है? ये तो तुम नहीं बोलोगे गवर्नमेंट को। अब इस कैश को तुम्हें यूजेबल कैश में कन्वर्ट करना है, ठीक है? कोई एक नॉर्मल बंदा है, उसके पास 50 सीआर कैश है, कहाँ से आया? गवर्नमेंट पूछेगी। 50 सीआर तो अपने बैंक में डिपॉज़िट करोगे, तो गवर्नमेंट बोलेगी 50 सीआर एक्चुअली में आया कहाँ से, इसकी हिस्ट्री क्या है? तो तुम हिस्ट्री नहीं दिखा पाओगे बिकॉज़ जो तुम्हारा कस्टमर है उसको तुम कैश में अपना ड्रग्स बेचोगे। जिससे तुम ड्रग्स खरीद रहे हो उससे भी तुम कैश में ड्रग्स खरीदोगे। तो सारा काम यहाँ पे कैश में हो रहा है, ऑनलाइन कोई रिपोर्ट है नहीं, ऑनलाइन कोई हिस्ट्री है नहीं, तो यहाँ पे तुम फँस जाओगे। तो इसको तुम व्हाइट कैसे करोगे? इसके लिए यूज़ किया जाता है अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर। कैसे हो गया? जैसे तुमने स्ट्रीट पर वेंडर देखे होंगे, ठीक है? स्मॉल शॉप्स देखे होंगे, ट्रस्ट देखे होंगे, एनजीओज़ देखे होंगे, ठीक है? ये सब चीज़ें। इनके थ्रू इस ब्लैक मनी को, जो ये कैश होता है, इसको व्हाइट में करा जाता है, व्हाइट वॉश करा जाता है उसको, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, मैं बताता हूँ तुम्हें अभी। तब यहाँ पे तुम समझो एक्चुअली में होगा क्या। ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए क्या होगा, सारी प्रोसेस मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। पहले तुम 50 से 150 स्मॉल वेंडर्स या स्मॉल बिज़नेस खोलोगे, ठीक है? अपने ही नाम पे छोटी-छोटी कंपनी या फिर दूसरों के नाम पे छोटी-छोटी कंपनी तुम खोलोगे। छोटे-छोटे बेसिकली बिज़नेस होते हैं, उनके अंदर कोई जीएसटी नहीं चाहिए, कोई लीगल पेपर वर्क नहीं चाहिए और 20 लाख से नीचे का एनुअल टर्नओवर है, ठीक है? तो एक बंदे के ऊपर तुम 15 से 10 से 15 लाख रुपए तक का तुम मनी को व्हाइट वॉश कर सकते हो, ठीक है? तो इसलिए तुम्हें इतने सारे बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। इतने सारे बंदों को तुमने काम पे लगा दिया, बिज़नेस पे लगा दिया, वो स्ट्रीट पे वो अपना कभी फ़ोन बेच रहा है, फ़ोन में कवर बेच रहा है, ठीक है? वो स्ट्रीट पे कोई खाने का आइटम बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, ठीक है? तो ऐसे तुम्हारे पास 50 से 150 बंदे हैं जो काम कर रहे हैं सड़क पे, ठीक है? वो यहाँ से भी पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? रोड से भी, रोड साइड अर्निंग भी हो रही है उनकी, बेसिकली जो बिज़नेस से भी अर्निंग हो रही है। प्लस तुम क्या कर रहे हो, लेट्स सपोज़ दिन की कमाई होती है ₹5000, ठीक है? 5 के की कमाई हो रही है, एक बंदे पे। तुम क्या करोगे, उसको 15 के कर दोगे, बेसिकली 10 के अपने इंक्लूड कर दोगे वेंडर के पास। ऐसे तुम करोगे हर बंदे के पास। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, नॉर्मल बिज़नेस तो चल रहा है, उसके साथ-साथ तुम 5 के अंदर अपना पैसा भी इंक्लूड कर रहे हो। अब जो तुम्हारे ये जो तुम्हारे पास कैश था, उसको तुम कैश को यहाँ पे डाल रहे हो, ठीक है? ये 10 के की फॉर्म में यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हो इस बिज़नेस के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर है, वहाँ पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। वहाँ पे जो अर्निंग है, कैश के अंदर हो रही है, कैसे हो रही है, उसपे ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस नहीं होता है, ठीक है? ना यहाँ पे कोई ऑडिटिंग होती है, ना यहाँ पे कोई गवर्नमेंट ज़्यादा पंगेबाज़ी करती है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश यूटिलाइज़ करा जा रहा है इन बिज़नेसेस को बिल्ड करने के लिए। फिर इन बिज़नेसेस से जो बचा हुआ कैश है, उसको कन्वर्ट करा जा रहा है व्हाइट मनी के अंदर। अब ज़रूरी नहीं तुम स्ट्रीट वेंडर ही खोल रहे हो, तुम एक छोटा-सा कैफ़े भी खोल सकते हो, कॉफ़ी शॉप भी खोल सकते हो, ठीक है? तुम अपनी वेंडिंग मशीन्स भी लगा सकते हो, ठीक है? तुम अपनी लॉन्ड्री चला सकते हो कपड़े धोने वाली, ठीक है? इन सब मेथड का यूटिलाइज़ करके तुम ब्लैक मनी को, ब्लैक कैश को कन्वर्ट करोगे व्हाइट कैश के अंदर। बिकॉज़ जितने भी छोटे-मोटे बिज़नेस होते हैं, उनके अंदर जो ट्रांज़ैक्शन होते हैं, वो यूजुअली होती है कैश के फॉर्मेट के अंदर। बट यूपीआई के आने के बाद क्या हुआ एक्चुअली में कि जब यूपीआई आ गया, छोटे-छोटे स्ट्रीट वेंडर भी यूपीआई यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली ऑनलाइन आ गए हैं वो सब। उनके ट्रांज़ैक्शंस के भी रिकॉर्ड रहने चालू हो गए। तो अब थोड़ा मुश्किल हो चुका है ब्लैक कैश को कन्वर्ट करने में व्हाइट कैश में। बिकॉज़ सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे ऑनलाइन डेटा रहता है हर ट्रांज़ैक्शन का। किसने किसको पे करा, उस बंदे के पास कैसे पेमेंट आई और दूसरे वाले बंदे के पास जो पेमेंट आई वो कहाँ गई है, इन सब का रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास। और इसी वजह से अब अ,
यूपीआई की वजह से, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस की वजह से ब्लैक मनी को, ब्लैक कैश को, ब्लैक इल्लीगल मनी को व्हाइट मनी करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये सब चीज़ों को करना, ठीक है? ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हो नहीं रही है, इंडिया के अंदर भी हो रही है, ठीक है? अगर तुम सदर बाज़ार देखो, दिल्ली के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है सारी ट्रांज़ैक्शन कैश के अंदर हो रही है, जितने भी होलसेल मार्केट है, सारी ट्रांज़ैक्शन कैश के अंदर हो रही है। वहाँ अभी भी यूज़ करा जा सकता है इस मेथड को और करा भी जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन यूजुअली ये 2 ही तरह के होते हैं, या तो तुम होल्डिंग कंपनी के थ्रू यूज़ कर रहे हो, या तो तुम होल्डिंग कंपनी के थ्रू ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है? या फिर टैक्स बचा रहे हो, या फिर तुम यूटिलाइज़ कर रहे हो अनऑर्गनाइज़्ड बिज़नेसेस का, ठीक है? अब पॉलिटिशियंस के थ्रू भी यूज़ुअली करा जा सकता है, लेकिन उसके बारे में बोलने में फ़ायदा नहीं है बिकॉज़ वो हर बंदे के लिए या फिर यूजुअली मैक्सिमम लोगों के लिए एक्सेसिबल ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो इस वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब इस वीडियो के बाद कुछ और बहुत बढ़िया फाइनेंस के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा, ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कि तुम्हें कैसे फिगर आउट करना है कि तुम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर अगर तुम अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हो तो तुम कैसे करोगे?